ठीक है। तो हम आपको बताने वाले हैं एकदम परफेक्ट, वो भी इंग्लिश में। बहुत इससे जिसमें मैं भी बताया था, जो उसमें हम बिना निष्कर्ष किए डिस्कर्स किए हम मैंने बिना देखे आप लोगों को इंग्लिश वाला एक वीडियो कराए थे, उसमें मैंने पूरा ये सेट बी ही, ठीक है, उसमें बहुत क्वेश्चन ऐसा गलत था, हम माने गलत था, ठीक है, लेकिन बहुत से टीचर जो है उसमें गलत बता रहे हैं। उसी में इंग्लिश में ही नहीं, आपके सोशल साइंस और साइंस में भी आपको और हिंदी में भी गलत बता रहे हैं। चलिए, तो मैं आपको मैथ तो करा दिया हूँ, मैथ 100% आपका बिल्कुल राइट है, और सबसे पहले हम ही कराए थे यूट्यूब पर, ठीक है, मैथ का। और ये जो वीडियो जो होने वाली है, ये वीडियो में मैथ तो बता दें, मैथ तो हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है, मैथ वाला ऑलरेडी करा कर रखे हुए हैं। और एक और ये वीडियो जो है आपको साइंस और सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में जितना मैं बताऊंगा एकदम पूरा करेक्ट, और एक कोई नहीं काटने वाले, ठीक है। और कौन क्वेश्चन बहुत लोग हैं जो गलत बताए हैं, तो वीडियो में बन रहेगा, इसका आप जो मिलाए होंगे शायद गलत मिला लिए होंगे, और इससे आप बचेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो सीट बी है, और जिनका सीट बी होगा तो मैंने लाइन लाइन से मिलेगा सीट बी, और जिनका सीट बी नहीं होगा तो क्या करेंगे, सीट बी नहीं होगा तो क्वेश्चन सुनेंगे और मिलाएंगे, ठीक है। जैसे कि विज्ञान में सबसे पहले हम लोग साइंस मिलाएंगे, ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप एक जिनका सेट बी होगा वो मिलाएंगे, उनके 41 नंबर मिल जाएगा। जिनका सेट बी नहीं होगा वो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं और सुनेंगे, और क्वेश्चन अपना खोज के और मिलाएंगे, वीडियो को रुक रुक कर, ठीक है। चलिए, जिस तरह आपको सुविधा हो। तो सबसे पहले का क्वेश्चन इसमें दिया है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो दाल है, ठीक है। हम आंसर एकदम करेक्ट बताते चलेंगे, आपका कहीं तरह से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बिना वीडियो को स्किप किए शुरू से अंत तक देंगे, अगर चाहते हैं कि हाँ आप लोगों का कहीं ना कहीं गलत ना हो, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। 42 क्वेश्चन करें। उष्मा की क्या इकाई क्या है, उष्मा की इकाई क्या है। तो इसमें बहुत लोग मैंने केल्विन मार के आए हैं, तो कोई सेल्सियस मार के आए हैं, ठीक है। तो कोई, ठीक है, तो इसमें उष्मा का जो है ना, कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ हार्ट, ठीक है। हीट मैंने दिया, हीट यहाँ पर हीट यानी कि कहना मतलब ताप, यानी कि मान लीजिए तो ताप का भी केल्विन होता है और सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर ताप यानी कि उसमें मान लीजिए, तो यहाँ पर ए और बी दोनों होगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। ए और बी दोनों होगा। एकदम जितना मैं बता रहा हूँ एकदम करेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ ए भी कोई नहीं काट सकते। बहुत से टीचर है कोई कोई बताए हैं केल्विन, ठीक है, लेकिन बच्चा भी बनाया था केल्विन, हम भी बोल दिए थे पहले, ठीक है। लेकिन आप लोग को इस वीडियो में सुधार हो जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश भी बहुत लोग बताए हैं गलत, और बताएंगे वीडियो में शुरू तक बन रहेगा, ठीक है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो आगे हम बात करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन करा है, जानवर श्वसन के क्रम में कौन सी गैस ग्रहण करता है, तो ऑक्सीजन। कौन गैस ग्रहण करता है, तो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आपका 44 नंबर प्रश्न जो करा है, ये प्रश्न जो आपके बुक से ही लड़ा हुआ है, मतलब समझिए हम जो कराए थे इसमें, तो निम्न में से कौन सा एक साधारण मशीन नहीं है, साधारण मशीन नहीं है। तो ये है कौन, सिलाई मशीन, ये साधारण नहीं है, ठीक है, ये कठिन मशीन है। आगे बात करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन करा है, मानस अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, असम में। कहाँ है, असम में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। 46 नंबर प्रश्न, एकदम जितना मैं बताऊंगा अब करेक्ट है ये। इसके बाद से आपका जो फरमाइशी होगा ई सेट, बहुत लोग कह रहे हैं तो ई हम कराएंगे, लेकिन आप लोग के हिसाब से नहीं, हम अपने हिसाब से, ठीक है, हाँ बड़ा आंसर नहीं, क्योंकि आप लोग इतना ना कमेंट मोबाइल से व्हाट्सअप से भर दिए थे कि मजबूरी में हमको बिना सोचे समझे हम आपको ई सेट मैथ कराए थे, और बोले सोचे कि हाँ चलते हैं साइंस कराए थे, इंग्लिश कराए थे, तो इंग्लिश बिना पढ़े उड़े हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन गलत है माने, ठीक है, लेकिन इसमें जो बताएंगे एकदम पूरा करेक्ट, बहुत लोग टीचर लोग गलत बताएं, वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 46 नंबर क्वेश्चन जो हम करें, कौन सा विटामिन जो है गर्म होने में होने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी है, जो गर्म होने पर क्या होता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का कर रहा है 47 नंबर, ठीक है, कह रहा है अनाज के परीक्षण के लिए कौन सी प्राकृतिक घटना उपयुक्त है, तो कौन, तो हवा रहित होगा, ठीक है, हवा रहित होगा। आगे बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है, सामान्यतः मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना रहता है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसके बाद आप लोग का कट ऑफ का डिग्री, मतलब कट ऑफ कितना जाएगा, उसका वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, उसका रिजल्ट आपका कब तक आने वाला है। तो इस सब का इम्पोर्टेंट आपको इफेक्ट मिलेगा, वो भी हमारे चैनल से, ठीक है, ऑथेंटिक। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ठीक है, और लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आप लोग का, निम्नांकित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब परिवर्तन है, तो दूध का दही में परिवर्तन, ठीक है, दूध से दही बनना, ठीक है, तो दूध का दही में परिवर्तन। आगे बात करते हैं 50 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग है क्या, 50 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा
प्रजीवगण जो है प्रोटोजोआ मन जनित बीमारी है। तो क्या है, इन्फ्लुएंजा है। क्या है, इन्फ्लुएंजा है। क्या होगा, तो मलेरिया होगा, टाइफाइड हो गया, कौन होगा, तो इसका आप लोग का एकदम करेक्ट आंसर आप लोग का क्या होगा, तो इन क्या होगा, मलेरिया होगा। ठीक है, इसमें इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, मलेरिया होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, मलेरिया होगा। ठीक है, बहुत लोग इन्फ्लुएंजा बताए हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत है। इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, प्रोटोजोआ का बात हो रहा है। ठीक है, तो मलेरिया होगा। ठीक है, क्या होगा, मलेरिया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं 51। ठीक है, 51 और प्रश्न पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो पत्ती द्वारा तो पत्थर चट्टा में, जैसे कि पत्थर चट्टा जो है दाढ़ी रूप देने पर हो जाता है। ठीक है, पत्ता अलग अलग हो जाता है, पत्ते में पत्ते होता है। ठीक है, तो पत्थर चट्टा होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसका पत्थर चट्टा सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं 52 नंबर जो है, 52 कर है जल जलम। ठीक है, जल जलम क्या लिखा गया है यहाँ पर, हाँ, जल मगन जलीय पौधे में अच्छी तरह से विकसित रहते हैं। ठीक है, तो क्या विकसित रहते हैं, तो क्या रहते हैं, तना प्राणी वायु कौन रहते हैं, तो इसमें कौन विकसित रहते हैं, तो तना क्या रहते हैं, तना प्राणी। ठीक है, तना वाला रहते हैं, आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट तना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 53 जो है 1 टन लोहा और 1 टन रुई में कौन ज़्यादा भारी है। तो ये आपका सी नंबर हुआ। ठीक है, यानी कि 1 टन लोहा और 1 टन रुई दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, वजन का बात किया जाए तो वजन आपका बराबर है। ठीक है, इसलिए बराबर होंगे। चलिए आगे बात करते हैं 54। ठीक है, किस पौधे की रूपांतरित जड़ें सब्जी के रूप में खाई जाती है। तो किस में जड़ किसको खाई जाती है, तो मूली को। वीडियो आप लोग को बहुत रात को समझिए कि लमसम कितना बज रहा है, लमसम नहीं बता सकते, लेकिन बहुत मेहनत से ये वीडियो आपको बन रहा है। लेकिन हाँ, जितना मैं बताऊंगा अब कोई नहीं काटने वाले हैं, लेकिन जितना लोग बताएंगे उस सबका कटने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम पूरा मेहनत लगाकर आपसे हर एक वीडियो में वादा करके बताए हैं। तो एक वीडियो हम जो इसके पहले डाले थे उसमें हम बता भी रहे हैं आप लोग को, शायद आप नहीं मिलाए होंगे। ठीक है, लेकिन वो इंग्लिश पूरा करेक्ट नहीं था और सोशल भी पूरा करेक्ट नहीं था, हम लास्ट में भी बोले थे। ठीक है, और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत करेक्ट होने वाली, जितना लोग बताएं सबके सब गलत, उसमें 1-2 निकल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं निकलने वाले। ठीक है, 55 की बात करते हैं। 55 का रहा है निम्नांकित में, चाहे निम्नलिखित में, ठीक है, चाहे निम्नांकित में मांसाहारी जंतु कौन है, मांस कौन खाता है, मांस तो छिपकली भी खाता है, कीड़ा मकोड़ा और मेढक भी खाता है, लेकिन हाथी नहीं खाता है, यानी कि ए और बी दोनों होगा। ठीक है, बात करते हैं 56 जो करा है एक परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो वह देखिए इसका क्या होगा, खुला परिपथ होगा। बहुत लोग बंद परिपथ बता रहे हैं, गलत है गलत है गलत है। ठीक है, बहुत लोग बताया है क्या है, तो बंद परिपथ बताया, ठीक है, लेकिन इसका क्या होगा, खुला परिपथ होगा। बहुत लोग कमेंट किए हैं, बहुत लोग बोल रहे थे ना सर एक आदमी फलना आदमी इतना गलत बता दिए ये वाला। ठीक है, लेकिन ये वाला आपका सही होगा, करेक्ट। आप सर्च भी करके देख सकते हैं यूट्यूब पे, चाहे मैंने गूगल पर सर्च कर लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं 57। 57 क्या होगा, चंद्र ग्रहण में डॉट डॉट क्या माने, तो चंद्रग्रहण जो है पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है, चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी के बीच होती है। ठीक है, ये नंबर आपका ऑप्शन होगा। 58 की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 58 जो आपका है कह रहा है किस प्रदूषण के कारण मैंने पीलिया रोग होता है। ठीक है, जो देह पीला हो जाता है, तो किसके, तो जल क्या होगा आपका, जल होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि अगला क्वेश्चन 59 है कि घरेलू कचरा एक अच्छा स्रोत है। क्या कैसा स्रोत है, घरेलू, तो जैविक खाद का, जैविक खाद का। आगे हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा बीमारी का रोगजनक कौन सा है, तो कौन सा है, तो विषाणु है, कौन है, वायरस। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है 61। 61 कह रहा है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए, अगर हम लोग को शरीर की बात करें, शरीर में पानी की प्रतिशत 65% होता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है शरीर की वजन लगा दिया है, तो वजन का मतलब 55%। ठीक है, तो यहाँ पर 55 तो दिया नहीं, लगभग में क्या मारेंगे, 60 मारेंगे। ठीक है, चलिए आपका डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला आपका 62 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है सर्वव्यापी दाता कौन सा रक्त है, मैंने वर्ग है। तो ये वो ग्रुप बताए थे क्लास में भी, आप लोग को लड़ भी है, तो वो ग्रुप जो है ये सबको दे सकता है। ठीक है, ये सबको दे सकता है, लेकिन ये मैंने ये भी जो है कमेंट करने किया है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं ए ग्रुप किस में होता है, बी ग्रुप बताएंगे इसका क्या होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं 63। ठीक है, 63 जो है कह रहा ताप बढ़ने पर रेल पथ की पटरिया में क्या परिवर्तन होता है, तो फैलती है। जब रेल पटरी है, देखिए गर्मी के दिन में पटरी के जो जुड़ होता है ना, पटरी के जुड़ गर्मी में क्या होता है,
ये हट जाता है। क्या होता है? हट जाता है। गर्मी में क्या होता है? सड़ जाता है। देखिए जहाँ ज्वाइंट रहता है ना पटरी का रेल, जहाँ नट बोल्ट का कसा रहता है, तो गर्मी के दिन में हट जाता है, जाड़ा के दिन में सिकुड़ता है। यानी लोहा जो है जाड़ा के दिन में सिकुड़ता है और गर्मी के दिन में फैलता है। चलिए आगे बात करते हैं, तो इसका फैलती है। 64 की बात करते हैं हम लोग। 64 नंबर क्वेश्चन जो है, नागफली, ठीक है, नागफली नहीं है, नागफनी का कांटा, नागफनी का कांटा, ठीक है, किसका रूपांतरण है? ठीक है, तो पत्ती किसका है? पत्ती के तन्ना किसका होगा? तो तन्ना का होगा। किसका होगा? तन्ना का होगा। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग का होगा, ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए स्क्रीन पर आते हुए हाँ चलिए, कह रहा है 65 क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो कहाँ है? तो बेंगलुरु में, यानी कि कर्नाटक नहीं दिया है लेकिन बेंगलुरु होगा। ठीक है, कर्नाटक नहीं दिया तो बेंगलुरु होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 66 नंबर क्वेश्चन। ठीक, अब हम लोग क्या मिलाएंगे? 66 से हम लोग मिलाएंगे क्या? तो सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। ठीक है, अभी 25 में 25 साइंस में किनका किनका आया है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिनका इनका 25 में 25 आया, किनका कितना कितना आया साइंस में लिख के लिखेंगे SCI, मैंने SST ना लिखेंगे, EVM लिखेंगे। EVM लिख के यानी साइंस यानी कि हो गया। कितना नंबर आया आप डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं SST में। ठीक, तो अगला प्रश्न आप लोग का आता है SST में, यानी कि कहने मतलब सामाजिक विज्ञान में, कि बिहार का कौन सा जिला जो है ना लीची का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मुजफ्फरपुर होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 67 क्वेश्चन जो कर रहा है, किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का नाम धारण करती है? तो किसका? तो देवप्रयाग होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वनों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रूपरेखा कहते हैं कि विषयगत नक्शा कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विषयगत रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग आता है 69 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी, या कि कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न की चर्चा हम लोग करते हैं अच्छी तरह से। 70 नंबर। ठीक है, और कह रहा है, वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जिले का बात करेगा तो कौन जिला है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पलवू पलवू की राजभाषा है, तो पलवू की राजभाषा क्या है? राजभाषा, यहाँ पर राज मिला दिया है तो संस्कृत होगा। राज में समझिए तो कौन कौन होता है? तमिल पाली होता है। ठीक है, चलिए तो 71 क्या होगा? संस्कृत होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि मैसूर का टाइगर के रूप में किससे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को। किसको? टीपू सुल्तान को। चलिए हम आगे बात करते हैं। 73 नंबर प्रश्न जो है, किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो मुंबई को। किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। चेन्नई को नहीं कहा जाता है, बहुत लोग चेन्नई मार दिए होंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत लोग चेन्नई बता रहे थे, चलो बोल रहा था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि पहाड़ का सार्वभौमिक, मैंने पहाड़ का सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत रंग है किस? कैसा रंग है? तो भूरा रंग है, ब्राउन। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि इंडिया की रचना किसने की थी? मैंने इंडिया से कह रहे हैं, बल्कि इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज। इंडिका की रचना किसने? मेगास्थनीज किए थे, जो चीनी यात्री फायान थे। ठीक है, आगे चलते बात करते हैं। 76 जो कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कितना कितना तक? तो ये वाला गलत है। ठीक है, इससे पहले हम यही बताए थे, और ये वाला सही आपका हुआ, इनके 324 से 299 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 77 क्वेश्चन जो करा, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किए थे 1917 में। ठीक है, चंपारण आंदोलन। ठीक है, हम लोग की जगह से। चलिए आगे हम बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। किसका संस्थापक है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन जो दिया था, 79 नंबर का बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं। 80 नंबर। चलिए 80 नंबर कह रहा है प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में कौन बिहार का राजकीय पक्षी? तो गोरैया। हम बताए भी थे आप लोगों को। उसका हम बात करते हैं कि दो नदियों के मिलान को कहा जाता है? तो संगम कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोग का कहना है मतलब 82 जो है, भारत के सबसे बड़े कृत्रिम सागर पतन का क्या नाम है? तो मुंबई है। ठीक है, मुंबई होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं।
83 नंबर प्रश्न का, ठीक है। 83 नंबर प्रश्न जो कह रहा है आपका कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है तो हाथी होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1952 नहीं, 92 नहीं होगा, बल्कि 1993 होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। पहले इसके पहले ये बताया था, ठीक है, ये वाला क्लियर हो जाएगा। 1952 होगा, सॉरी 1993 होगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक किस शासक द्वारा की गई थी। तो कुमार गुप्त के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का है, महाभारत लिखी गई थी तो किससे। तो वेद व्यास से, ठीक है, सबको जानते हैं। आगे बात करते हैं, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित इसमें नहीं है। तो चंपारण आंदोलन जो है राजेंद्र प्रसाद भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बी आर कुंवर भी थे, और चंपारण थे, और अनुग्रह नारायण सिंह भी थे। लेकिन जयप्रकाश नारायण जो है, ये जेपी जो है, जयप्रकाश नारायण किससे संबंधित है। इससे नहीं है, ये किससे संबंधित है आप कमेंट कर सकते हैं। जयप्रकाश नारायण जो है ये संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 88 नंबर। 88वां प्रश्न जो कर रहा है, भारत के प्रतीक गान मतलब भारत के राष्ट्रीय गान की रचयिता कौन है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 89 क्वेश्चन जो आपका, बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, कब हुआ था। तो बिहार में जो है ना नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था। तो इसका एकदम करेक्ट आपका आंसर होगा, बिहार में नमक सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया था। तो 6 फरवरी 1921, 15 अप्रैल 1930 में, ठीक है। 15 अप्रैल 1930 में का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 90 नंबर का है, थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार मैंने अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को कहा जाता है। तो क्या कहता है, बरखान कहा जाता है। अब 90 नंबर तक हो चुका है, बहुत कम समय और बचा हुआ है, और कम क्वेश्चन बचा हुआ है, क्योंकि चलिए बात करते हैं हिंदी के सेशन में हम लोग आते हैं। कर छ जो है, यदि एक स्वतंत्र व्यंजन है तो छ जो है क्या होगा। तो ये छ क्या होगा, संयुक्त व्यंजन होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत शब्द संज्ञा के किस भेद से भेद के अंतर्गत आता है। व्यक्तिवाचक। भारत के ऐसा संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक है। बात करते हैं खिलाड़ी में कौन सी प्रत्यय है। तो प्रत्यय जो है आर डी होगा, ठीक है, आर डी। आगे बात करते हैं कि क्या लिखा हुआ है, धानी। धानी शब्द का विलोम निर्धन होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि निम्न शब्द का तत्समक तो निम्ब होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का है कि घुटा हुआ सिर का अर्थ है सिर पर एक भी बाल न होना, सिर पर एक भी बाल न होना। आगे हम बात करते हैं कृदंत किसका भेद है। कृदंत प्रत्यय का भेद है, ठीक है। हम पहले सब करेक्ट बताइए किए थे और करेक्ट भी हैं, ठीक है, और फिर करा भी दे रहे हैं आपको एकदम पूरा एक्चुअल, ठीक है। तो भींगी बिल्ली शायद इसे में भीगी बिल्ली बना, इसे में नहीं पूछना दिख रहा है, भीगी बिल्ली बनना, ठीक है। तो इसका मुहावरे होगा डरपोक होना, डरपोक होना, भीगी बिल्ली बना यानी कि डरपोक होना। आगे बात करते हैं 99 की बात करते हैं, भींगी बिल्ली बनना, ठीक है। भींगी लिखा हुआ है, इतना नहीं दिख रहा था, इसका होगा डरपोक होना। अब 99 है, सम सम सप्तम स्वर में गाने का मतलब है, तो यानी कि ऊंचे स्वर में गाना, ठीक है। ये नंबर सुनो, ऊंचे स्वर में गाना। 100 है, निम्न में से किसमें अप उपसर्ग नहीं है। अप जो है ना, अप उपसर्ग किसमें नहीं है। अब सब अपव्यय किसमें नहीं है। तो किसमें अपस्वर नहीं है। तो आपका अप होगा, अपरा यहाँ पर दिया है डी नंबर में, जो अपराक्रम जो है, अपराक्रम में जो है ना उपसर्ग नहीं है। चलिए 101 की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो गगनचुंबी है, ठीक है, पहले ही बताएं। आगे ये 102 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर पहाड़ टूट पड़ा मुहावरे का अर्थ है भारी विपत्ति आना, ठीक है। 103 नंबर की बात करते हैं, मैना सुगा क्यों दुखी हो जाते। तो जब पिंजरे में वो बंद हो जाता था, ठीक है, पिंजरे में बंद हो जाने के कारण, ठीक है। आगे हम चलिए बात करते हैं 104 नंबर जो कर रहा है कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी नदियाँ सभी कहाँ मिल जाती है। तो समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। कहाँ जगह मिल जाती है, समुद्र में। चलिए आगे बात करते हैं कि आचार्य चरक परीक्षा के लिए शिशु को कितने दिन का समय दिया था। 30 दिनों के लिए। 106 आइए अब चलते हैं हम लोग 106 पर। 106 प्रश्न पर कह रहा है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के।
दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। संधि में तीन प्रकार के होते हैं, विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि। बात करते हैं बुढ़ापा शब्द का संज्ञा, बुढ़ापा क्या है तो भाववाचक है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कपटी मित्र, तो कपटी मित्र क्या होगा, आस्तीन का सांप होना है, इसी को उल्टा पूछ दिया है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 109 का जो है सही वाक्य क्या होगा, तो इसमें सबका सही वाक्य होगा, यह काम आप पर निर्भर करता है, इनकी सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 110 नंबर का है कि कपड़ा का प्राचीन शब्द है, तो कपड़ा क्या होगा, अब्ज होगा, का सॉरी अब्ज नहीं होगा, ये गलत है, अब्ज नहीं होगा, वसन होगा। पहले बताइए कि वसन, फिर पहले बताए थे वसन ही बताए थे, इसमें गलत है वो। आगे बात करते हैं 111 जो है प्राचीन शब्दों की श्रृंखला शब्द नहीं है, नहीं यहाँ पर देखिए नहीं कह रहा है, तो कौन नहीं है, निकेतन नहीं, निकेतन भवन घर तो है लेकिन नलिन जो है ये नहीं है, प्राचीन शब्द का क्या बोलते हैं श्रृंखला नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं 112 नंबर का पत्थर शब्द है, पत्थर कैसा शब्द है, तत्भव है, कैसा है, तत्भव है। चलिए हम आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न करें हिंदी में व्यंजन व्यंजन की संख्या कितनी होती है, हिंदी में व्यंजन और वर्णों की संख्या 33 होती है, स्वर की 11 होती है, ठीक है। अब आइए 114 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग अगला पड़ाव पार करने वाले हैं, ऊ है, ऊ क्या है, तो ऊ जो है आपका दीर्घ स्वर है, उसका में काश काश्तकार शब्द में प्रत्यय है, तो काश्तकार में कैसा शब्द है, तो काश्तकार में तो कैसा शब्द कार है, कार, हाँ कार होगा इन बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों को कर रहा है कि सर्वनाम के कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, लेकिन सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होगी, तो 11 होगी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से माने शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला कहता है तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उनके तत्भव रूपों में लगता है, तो क्या चंद्र बिंदु होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं, अगला है 119 नंबर पर अदाकारी का अर्थ है अभिनय, क्या होगा, अभिनय, ठीक है। 120 के बात करते हैं रोजा रखने के लिए जिद कौन करने लगता है, तो असलम करता था, ठीक है। 120 तक हम लोग क्लियर कर लिए हिंदी तक। अब चलिए इंग्लिश की बात करते हैं, 120 क्वेश्चन हम लोग मिला चुके हैं लोग, और 120 में आप लोग देखिए हिंदी 30 में कितना आपका आया, क्लियर करके बताइए आपका कितना आया, साइंस में 25 में आपका कितना आया, और सोशल में 25 में कितना आया, ठीक है। और कमेंट करेंगे आपका कितना कितना आया, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग कि अगर आज कमेंट कीजिएगा और आज कट ऑफ के हम बारे में बताएंगे, और आपका अच्छा नंबर आएगा तो मेंस के लिए रेडी हो जाइएगा तैयारी करने के लिए, ठीक है। कहीं से भी हो आप तैयारी करिएगा अच्छा से, तो अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोग का, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन इंग्लिश में कर रहा है पहला, ठीक है, कह रहा है यहाँ पर द पोएट इन द, ठीक है, द ब्लाइंड बिगर बेगर, ठीक है, तो डॉट 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 द या दी बिगर, ठीक है। तो इसका जो आप लोग का आंसर होगा सिम्पैथिक विथ होगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन आपको दिखता होगा, इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, सिम्पैथिक विथ होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं 122 नंबर क्वेश्चन जो है, तो 122 नंबर क्वेश्चन को जो है व्हाट वाज द रिवार्ड देन, तो मैंने कितना अकबर को रिवार्ड मैंने मिला था, ठीक है, कितना मैंने बीरबल ने देते थे, तो 3,000 गोल्ड देते थे, ठीक है, 3,000 सिक्का देते थे सोना के, ठीक है। आगे बात करते हैं 123 प्रश्न कर रहा है आई कैन नॉट इंजॉय जो है आई डॉट 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 आई हैव टू वर्क कंटिन्यू, तो इसका आप लोग का हो जाएगा बिकॉज, ठीक है, बिकॉज। आगे सी नंबर, ठीक है। आगे बात करते हैं 124 नंबर, जितना मैं बता रहा हूँ एकदम करेक्ट बता रहा हूँ, एकदम करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। इसके पहले वाला वीडियो में बताया था ये सब हम, ठीक है, अभी बता रहे हैं, बहुत लोग नहीं भी कराए होंगे, हम करा भी रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं, तो 124 को कर रहा है द थर्ड पिग इन द ट्रीज लिटिल, यानी कि इसका क्या होगा, वृक्ष होगा, वृक्ष वृक्ष लिटिल, हाँ थर्ड पार्ट, हाँ लिक, यानी कि इसका वृक्ष होगा, ये 124 जो है इसका वृक्ष होगा आपका, वृक्ष यानी कि डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 125 का है वाई द पोएट इन द माई, इसके बाद में इसका हो जाएगा आपका क्या होगा, सी नंबर होगा, ठीक है, फॉर बुइंग, ठीक है। तो ये सही है, एकदम करेक्ट। बहुत लोग ये कॉल करके बोल रहे थे जी फलना नहीं बताए हैं, गलत नहीं बताए, ठीक है, शायद उनको लूर नहीं आता होगा, ठीक। ये अगला है 126 का है ए लेडी हो, तो इसका आंसर आपका नरस हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 127 जो करा द
अपोजिट ऑफ द करेक्ट क्रेडिट यानी क्रेडिट डेबिट होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है, कैश नहीं होगा, कैश नहीं। इसके पहले हम कैश बताए थे, हम इसको डाउट करते आप लोग बताए थे, ठीक है, और बोले भी थे ये क्या होगा, तो इसका क्रेडिट होगा, यानी क्रेडिट के उल्टा होता है अपोजिट, यानी कि एनोनी सेनोनी आप पढ़े होंगे, एंटोनी सेनोनी, ठीक है, तो उसमें क्रेडिट के उल्टा डेबिट होता है। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है 128 नंबर। गला एकदम सूख गया आज, बहुत बहुत आदमी हरासमेंट हो गया, ठीक है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग के लिए बहुत जाग कर हम मेहनत कर रहे हैं, और कटअप के बारे में बताना है, सबके सर्च करना है, क्योंकि आप लोग बस प्यार बनाए रखिए, ठीक है। 128 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है, वन हु इज एक्सपर्ट इन द फूड इज एंड नेचुरल, और तो इसका हो जाएगा आपका आंसर कुक। उसके बाद में क्या क्या दिया है, इसका आंसर आप लोग का है पैरेटिक डिस्कशन। तो इसका आंसर बस 1 मिनट रुकिए, हम बताते हैं इसका आंसर। चलिए, जैसे कि इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा, तो 128 जो वन हु, तो ये इसका आंसर आप लोग का ए नंबर होगा, ठीक है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। 129 की बात करते हैं, नो बडी जे फ्रेंड, इतना आपका आंसर इसका नो बडी वाला हो जाएगा, तो ए नंबर, ठीक है। नो बडी का आंसर आप लोग का क्या होगा, नो बडी का आंसर आप लोग का क्या होना चाहिए, तो नो बडी का आंसर आपका क्या होना चाहिए, तो आप पढ़े होंगे और आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि नो बडी का आंसर आप लोग का क्या हुआ, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसको आंसर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो 129 को बता दिए क्या होना चाहिए, तो नो बडी के क्या होगा ना, तो 1 नंबर होगा आपका आंसर, ठीक है। एंड आगे बात करते हैं 130, ठीक, कर द कैमल, तो द कैमल वाला का आप लोग का क्या होना चाहिए, तो एस्ट्रॉम क्या होना चाहिए, एस्ट्रॉम होगा, कोल्ड, तो कोल्ड होगा, कैमल का क्या होगा, कोल्ड होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 131 का है, द अपोजिट, इसमें करना इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, मॉडर्न मोरल, मोरल तो होगा नहीं, मोरल बताएं इसके पिछली बार, शायद हमको लग रहा है मोरल ही होगा, ठीक है। इसमें हैपेंस मोरल प्लेज विक दिस क्या होना चाहिए, तो लाइफ है नाम जो आप लोग को ऊपर पिक कर दे, तो इसका आंसर जो होगा क्या होना चाहिए, ये होगा, ठीक है। हैप्पीनेस, यानी हाँ हैप्पीनेस में होगा, ठीक है, हैप्पीनेस होगा, मोरल नहीं होगा, ठीक। आगे बात करते हैं, एक बार सर्च कर लीजिएगा इसको, ठीक है, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं इसको बता रहे इसका यही होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं 133 जो है करा ए पर्सन हुई जी, तो इसका आंसर आप लोग का होगा 100 पर्सन, तो इसका आंसर सी, यानी कि क्या होना चाहिए, कोट, इसमें तो लंच, टिक, उसमें एटलस नहीं है इसका आंसर। चलिए, जैसे कि ये पर्सन वाला का आंसर आप लोग का क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर सी नंबर होगा, यानी कि लूनेटिक होगा, ठीक है। ये पर्सन हुई जो इसका लूनेटिक होगा, थोड़ा टाइम लगा लेकिन आपका करेक्ट आंसर बता दिया, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते 133 जो है कह रहा है, फाइंड द ओनली मिस स्प्लिट, जो आप लोग का स्प्लिंग जो है कौन गलत है इसमें है, स्प्लिट कौन गलत है, तो ये सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, और ये वाला गलत है, यानी कि डी नंबर आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, आपका डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। यानी कि सेपरेट जो है, सेपरेट आपका एक गलत है, सेपरेट का गलत है, नेसेसरी सही है, मेथड भी सही है, आपका डॉक्यूमेंट्स भी सही है, मिस स्प्लेक्ट स्प्लेक्ट जो दिया है वर्ड द कौन इसमें गलत है, ठीक है, फॉलोइंग। आगे बात करते हैं हम लोग, तो अगला प्रश्न आप लोग का होगा 134 जो करा है, गिव कोल्ड, तो इसका सोल्जर, यानी कि कहना मतलब इसका ये वाला नहीं होगा, टू सपोर्ट नहीं होगा, कोल्ड मीट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि टू इग्नोर, ठीक है, इग्नोर होगा, ठीक है, टू इग्नोर होगा। बहुत बहुत रात हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत थक गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं 135 क्वेश्चन का है आप लोग का, डिसीजन ऑन डूरिंग, तो इसका आप लोग का क्या होना चाहिए, डिसीजन वाला, तो डिसीजन आप दीजिए जल्दी से, डिसीजन क्या होना चाहिए डिसीजन में, ठीक है। तो इसका हम लोग का कला क्रिमिनल, हमको ये आगे बताते हैं इसको, चलिए एक बार समझे हम फिर, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, इसका ये नंबर होगा। चलिए 136 की बात करते हैं, 136 का आपका आंसर, 136 का आपका आंसर जो है ये सी नंबर होगा, ठीक है। 136 का आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर ही होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, अगला प्रश्न जो है
कह रहा है 137 नंबर, ठीक है, डॉट ऑथर। तो इसका हो जाएगा हम लोग को आंसर जो है फॉर इन्फॉर्मेशन फॉर बीइंग डूइंग, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का डी नंबर ही होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का आता है, अगला पड़ाव रखते हैं हम लोग लास्टिंग, ठीक है। 138 नंबर का आपका आप लोग फुलिश वेरी यानी कि कौन होना चाहिए, वर्ल्ड इज सुकिंग और फुलिश फुलिश नोबडी, इसमें सब चलिए जैसे कि भी सही है, ठीक है, यानी कि ए नंबर होगा। चलिए आगे हम बात इसका पी नंबर फुलिश हो, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का आता है 140 की। 140 के आप लोग का ए वाला नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा, ए वाला आप लोग का नहीं होगा, ना होना चाहिए। तो होगा कौन, तो होगा कौन आप लोग का, तो आप लोग का होना चाहिए, कौन होना चाहिए, एवरी या कि ये वाला डार्क बुक्स। तो रुकिए हम बताते हैं इसको बहुत इत्मीनान से, क्योंकि आपका एक नंबर का सवाल है, ठीक है। चलिए इसको हम बताते हैं। चलिए जैसे कि ये भी करेक्ट ही है, जितना हम बताएं इसमें सब करेक्ट ही है, ठीक है। थोड़ा वक्त लगा आप लोगों को, बीच में देखते हैं क्यों रुक जाते हैं, ठीक है। तो 141 की बात करते हैं हम लोग, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें भी अपोजिट था इसका, इसमें करेक्ट स्पेलिंग स्पेलिंग इसमें आपका फैक्ट्री हो, ठीक है, फैक्ट्री होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का होता है 142 नंबर का रहा है, फाइंड द वर्ड मीनिंग जो है आप लोग का इसमें कौन, तो ये आपका बी नंबर सही है, ठीक है। चलिए सॉरी, बी नंबर नहीं, मीनिंग वर्ड लवली, ये गलत है, लवली तो गलत हो जाएगा, लवली नहीं होगा, ये होगा एक नंबर, एक नंबर प्लेजमेंट प्लेजमेंट। चलिए आगे हम बात करें। अगला है आप लोग का 143 जो है, 142 का आपका ए नंबर होगा प्लीसेंट। आप लोग का अगला है 143 नंबर, ठीक है, 143 व्हाट डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर ये होगा, ठीक है, क्या होगा, ये भराएगा। चलिए 144 की बात करें। 144 का आपका 144 का आपका हु कैम हु कैम हु कैम टू हु कैम टू हु कैम टू आपका ए नंबर होगा, ठीक है। एक ए नंबर आपका कंट्री, और कहीं से आदमी अंदर आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला 145 जो है, 145 का आपका कोट होगा, कोट शॉप हाउस का होगा, कोट होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का 146 जो है, वन हु मैक जूनियर। तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका बी नंबर प्रश्न होगा, ठीक है, बी नंबर पोलीग्राम, ठीक है। आगे बात करते हैं 147 जो है, ए बुक ऑफ मैप्स इज क्या होगा, तो एटलस होता है, मैप वाला बुक जो होता है, मैप ज्योग्राफी का, ठीक है, तो एटलस फिगर होता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ईयरली मीन्स, तो ईयरली डेली एनुअल एनुअल होगा, ठीक है, कंट्री एलवेज एनुअल होगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो है आपका वन हु डाई फॉर, तो क्या नोबेल, तो क्या होना चाहिए, मैट्री, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं एनसी नंबर होगा 150 जो है, तो इसका आपका ऑप्शन ऑफ 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 और बाई, तो क्या होना चाहिए, इसका आंसर दिस इज ऑफ होगा, ठीक है, इसका आंसर एक नंबर होगा, ठीक है। तो 50 तक आप मिला लिए होंगे। थोड़ा वीडियो थोड़ा सा ओवरिंग हो चुका होगा, आपको बुरा लगता होगा, ठीक है, लेकिन वीडियो में जितना बताए हैं पूरा करेक्ट है, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट अगला वीडियो आप लोगों का कट ऑफ के आने वाली है, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत और गुड नाइट।